दोस्तों, एक कहावत है कि पेड़ लगाने का सबसे अच्छा जो समय था वो 20 साल पहले था और दूसरा सबसे अच्छा समय जो है वो अब है। तो फ्रेंड्स, आप growtrees.com का उपयोग करके कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाएं, क्योंकि आपका एक पेड़ एक साल में लगभग हमारे वातावरण से 20 किलो कार्बन डाइऑक्साइड खींचने का काम करेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने भी लगाया है, आप भी लगाइए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, डेली टेक ट्यूब्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट्स के अगेंस्ट लोन कैसे ले सकते हैं बैंक से। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपको अपनी पर्सनल नीड्स के लिए लोन चाहिए होता है, मगर जैसे आप जानते हैं कि लोन का जो प्रोसेस है, स्पेशली अगर आपका पर्सनल लोन हो तो वो काफ़ी कम्बरसम होता है, यानी कि मुश्किल होता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपका उसी बैंक में सैलरी का अकाउंट होना चाहिए ताकि आपको पर्सनल लोन मिल सके। मगर अगर आपका किसी भी बैंक में एफडी है यानी कि फिक्स डिपॉजिट है या फिर कोई कैश सर्टिफिकेट है, तो आप इजीली उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं, यानी कि ये एक तरह का मॉर्गेज करके आप लोन ले सकते हैं। जब तक आपकी लोन की जो अमाउंट है रीपे नहीं होगी, वो एफडी आपकी या फिर कैश सर्टिफिकेट बैंक के पास एक गारंटी के तौर पे रहेगा। इस लोन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें कोई भी गारंटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गारंटी के तौर पे आप अपना कैश सर्टिफिकेट या फिर जो फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी है वो बैंक को अपनी तरफ से दे रहे हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इसके फीचर्स और एलिजिबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके फीचर्स क्या हैं। दोस्तों, जो आप एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन लेते हैं, वो तकरीबन अपना जो फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट है उसका 90% तक मिल सकता है। ये एक टेंटेटिव अमाउंट हम आपको बता रहे हैं। इसके रिगार्डिंग जिस भी बैंक में आपका एफडी है और जहाँ से भी आप लोन लेना चाहते हैं, कृपया आप अपनी बैंक की जो ब्रांच है वहाँ पे संपर्क करें, क्योंकि ये चीज़ें आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार चेंज होती रहती हैं। तो हम सपोज करते हैं कि अगर 90% आपको अपनी अमाउंट के अगेंस्ट लोन मिलता है तो वो कितना होगा। तो सोचिए कि आपकी जो एफडी है वो 1 लाख रुपए की है, तो आपको 1 लाख में से 90,000 तक का लोन बैंक वाले दे सकते हैं। लोन्स आपको एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट, कैश सर्टिफिकेट अगर आपके पास बैंक का है, या फिर आरडी यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट के अगेंस्ट भी मिल सकता है। एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको यहाँ पे दे दें कि लोन उसी डिपॉजिट के अगेंस्ट मिलेगा जिसमें कोई रिस्ट्रेन या इनकम्बरेंस नहीं है, यानी कि कोई और एक इंडिविजुअल उस पर अपना लीगल क्लेम नहीं दे रहा है। एक और बात, अगर जो एफडी है वो माइनर है यानी कि 18 साल से कम व्यक्ति के नाम पे एफडी है, तो आप उस एफडी के अगेंस्ट लोन नहीं ले सकते। एफडी का जो ओनर है यानी कि जिसका एफडी है उसकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, तभी आप उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। अब हम आपको बताएं कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिस ब्रांच में आपकी एफडी है आपको उसी ब्रांच से लोन लेना होगा। आप किसी भी और ब्रांच से लोन ले सकते हैं, यानी कि अगर इस एक एरिया में आपकी बैंक है, आप किसी और एरिया की जो ब्रांच है उसमें भी लोन ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एफडी भी सेम ब्रांच में होनी चाहिए और आपको लोन भी उसी ब्रांच से मिलेगा। केवल आपका बैंक सेम होना चाहिए, ब्रांच का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोन को अप्लाई करने के लिए आप अपने बैंक के किसी भी ब्रांच को जाके विजिट करें या फिर ऑनलाइन उनकी वेबसाइट को देखें। आपको टर्म्स एंड कंडीशन सारे वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। आइए अब जानते हैं इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। तो दोस्तों, जो इंटरेस्ट रेट है आपको पता है कि आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार वो चेंज होता रहता है। तो इंटरेस्ट रेट के लिए कृपया आप अपने बैंक की वेबसाइट को चेक कीजिए या फिर पर्सनली बैंक पे जाके आप अपना इंटरेस्ट रेट कंफर्म कीजिए, क्योंकि ये स्टैटिक नहीं होता, ये चेंज होता रहता है। और हम आपको और बताना चाहेंगे, इस लोन के लिए कोई भी पीनल इंटरेस्ट या प्रोसेसिंग फ़ी नहीं है। कई बार देखा गया है कि लोन लेते समय आपको एक प्रोसेसिंग फ़ी देनी पड़ती है, यानी कि वो लोन की कुछ प्रतिशत होती है, मगर इसमें आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप गारंटी के तौर पे अपनी एफडी बैंक में रखवा रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपसे एक विनती करेंगे कि कृपया ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता लग जाए कि आप एफडी के अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं। ये बहुत ही आसान और हैजल फ्री तरीका है, ना कोई गारंटर ना कोई पेपर वर्क, केवल आपकी बैंक में उसी बैंक में अपना फिक्स डिपॉजिट, कैश सर्टिफिकेट या फिर रेकरिंग डिपॉजिट होना चाहिए। लोन की अमाउंट और इंटरेस्ट के बारे में आप कृपया अपने बैंक से संपर्क करें, क्योंकि ये मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है।
आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।